In the name of Allah who is the most beneficent and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट आज स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू नो अबाउट मेजरमेंट? आप मेजरमेंट के बारे में क्या जानते हैं? एनी थिंग या ऐसी कोई चीज़ जिसे हम अननोन थिंग को कंपेयर करवा दें किसी स्टैंडर्ड से, उसे हम मेजरमेंट का नाम देंगे। कोई अननोन चीज़ को कंपेयर करवा दें किसी स्टैंडर्ड चीज़ से, उसे हम मेजरमेंट का नाम देंगे। जैसे आपके पास आप देख रहे हैं ये मार्कर, इसे हम कंपेयर करवा दें स्टैंडर्ड से। अब ये अननोन है, इसके अंदर आपको नहीं पता इसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, इसको कंपेयर करवा दें किसी स्टैंडर्ड से, वो मेजरमेंट कहलाएगी। स्टूडेंट्स, फिज़िक्स मेजरमेंट के बगैर चल ही नहीं सकती। सो फिज़िक्स में मेजरमेंट बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। तो फिज़िक्स की आपने डेफिनेशन, मेजरमेंट की डेफिनेशन आपने समझ ली है। अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि आपके सिलेबस में सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटी फ़िज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन ये है कि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड बाय फिज़िकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। उर्दू में कोई भी चीज़ जिसकी मेजरमेंट हो, उसे हम फिज़िकल क्वांटिटी का नाम देंगे। अब इस पूरी यूनिवर्स में, कायनात के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी मेजरमेंट हम ना कर सकें। सो मेजरमेंट सब चीज़ की हम कर सकते हैं। इस जदीद दौर के अंदर तो हम फिज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन ऐसे लिख दें, एनी थिंग that can be measured is called physical quantity। वर्ड क्वांटिटी का मतलब ही मिकदार है। सो आई होप आपने फ़िज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन समझ ली होगी। और इसकी छोटी सी डेफिनेशन, फ़िज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन छोटी सी आप ऐसे ले लें कि कोई कायनात के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेजरमेंट ना हो सके। तो सब मेजरमेंट हो सकती है, सब चीज़ें मेजरमेंट के काबिल है। इस जदीद दौर के अंदर हम कर सकते हैं सब चीज़ की मेजरमेंट, तो उसे हम क्या नाम देंगे? फ़िज़िकल क्वांटिटी का नाम देंगे। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटी। नाउ फ़िज़िकल क्वांटिटी की स्टूडेंट्स दो टाइप्स हैं। there are two types. Number one, fundamental physical quantity. Number one, fundamental physical
क्वांटिटी। सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लफ्ज फंडामेंटल की मीनिंग किसी बिल्डिंग के ब्लॉक से ले लें आप। फंडामेंटल मीन्स बुनियाद। कोई चीज़, कोई बिल्डिंग हम तैयार कर रहे हैं तो उसकी पहले बुनियाद अच्छी होगी तो आगे बिल्डिंग बनेगी। सो फंडामेंटल के मीनिंग आप ऐसे ले लें कि बुनियाद। सो देयर आर 3 फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर बेसिकली 3 ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो बुनियाद हैं फिज़िक्स की। नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 मास, नंबर 3 टाइम। नंबर 1 लेंथ, mass and time are the basic fundamental quantity। सो ये जो 3 है, लेंथ, मास एंड टाइम, ये क्या है? बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। इसी से ही बाकी जो क्वांटिटीज़ है, जैसे आप एक्सेलरेशन है, पावर है, वर्क है, टॉर्क है, ये इसी से ही बनाई गई है, इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से। क्योंकि ये जो 3 है ये बेसिक है। आगे आप जब चलेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आप देखेंगे कि ये तीनों का जिक्र हो रहा होगा, लेंथ, मास एंड टाइम। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिकली 3 है और जो आपकी बुक के अंदर रिलेटेड है वो 3 ही है। आगे आप मज़ीद टॉपिक हैं वो आगे चलकर आपको बताएंगे। अगली फंडामेंटल क्वांटिटीज, पहली हो गई टाइप। दूसरी टाइप क्या है? दूसरी टाइप है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। Derived physical quantity, the quantity which derived from fundamental quantity is called derived physical quantity. Students, the quantity which derived from फंडामेंटल, एक मार्कर, which derived from fundamental physical quantity is called derived physical quantity. Students, derived physical quantity ऐसी क्वांटिटी जो डिराइव की गई हो फंडामेंटल क्वांटिटी से, उसे हम नाम देंगे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी से। उसे हम किसका नाम देंगे? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी से। जैसे मिसाल आप इसकी ये ले लें, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन,
वेलोसिटी, वेलोसिटी v से शो करते हैं और वेलोसिटी की डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, d अपॉन t। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में आता है? लेंथ में ही आता है। डिस्टेंस किस में आता है? लेंथ में ही आता है, क्योंकि आपको जब डिस्टेंस मालूम करेंगे तो उसमें लेंथ भी होगी। तो डिस्टेंस क्या हो गया? अभी लेंथ आ गई और उसके साथ टाइम, टाइम क्या है? ये टाइम। सो अगर हम वेलोसिटी मालूम करेंगे तो उसकी डिराइव कहाँ से हो रही है? फंडामेंटल क्वांटिटी से, जिसमें जिक्र आ रहा लेंथ का भी एंड टाइम का भी। सो ये प्रूव हो गया कि डिराइव की गई है किससे? फंडामेंटल क्वांटिटी से। इसी तरीके से अगर हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? इस फंडामेंटल क्वांटिटी से। अगर हम टॉर्क मालूम करेंगे तब भी वो भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव होगी। सो उम्मीद करता हूँ आज का मैंने जो आपको लेक्चर दिया वो आपको समझ आ गया होगा। सो इट्स इनफ फॉर द डे। इंशाअल्लाह ताला वी विल मीट अगेन इन अदर टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।